नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह गद्य भाग, पाठ संख्या 4। पाठ का नाम विदाई संभाषण, लेखकार बाल मुकुंद गुप्त। हाँ, तो इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो विदेशी जो व्यक्ति यहाँ आता है और वो यहाँ आने के पश्चात वो यहाँ कुछ कर नहीं पाता है। ऐसा भी माना जाता है यहाँ कोई हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान होता है। लॉर्ड कर्जन यहाँ देश में आ जाता है, उसके सम्मान में बम्बई में जो जगह बनी हुई है वहाँ उसका सम्मान होता है। बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन अब इनको इस स्थान को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं, जब हमारे देश में कोई व्यक्ति आता है तो जब वो इस देश को छोड़ करके जाता है उसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। अब आप इस देश में आ गए तो आप जा रहे हैं तो भी यहाँ के लोगों के मन में आपके प्रति कोई विचार, अच्छे विचार नहीं है, क्योंकि इस देश में रहते हुए आपने कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसके कारण आपके बातों को याद किया जाए। लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे तो जा रहे हैं तो भी इनके सम्मान में ऐसा कुछ नहीं था। जबकि हमारे भारत में जब कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, कुछ दिन ठहर जाता है, तो उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछाए थे। जब ये वहाँ से आए थे, विदेश से भारत में आए थे, तो जन सैलाब मुड़ा था, इनका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ। लेकिन देश को छोड़ कर के गए थे तो इनका ज़्यादा सम्मान नहीं हुआ। कारण क्योंकि इन्होंने यहाँ भारत में रहते हुए कोई अच्छा काम नहीं किया। इसके कारण लोगों ने इनको कभी याद नहीं किया, इनके सम्मान में ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में यहाँ रहते हुए भारतीयों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं किया। अब देखिए इस पाठ में क्या है। शुरू में दे रखा है, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार 100 और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। नीचे दे रखा है, ये बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म हुआ 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादक अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुर दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अंतःस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य करती है। अर्थात व्यंग्य कैसे की, क्योंकि हमारे भारत में कोई भी अगर आता है तो उसका सम्मान करते हैं, जाता है तो भी सम्मान करते हैं। ये जो विदेश से जब आए थे लॉर्ड कर्जन, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ था। लेकिन जब गए, जाने के पश्चात, जाते समय, विदाई के समय इनका कोई सम्मान नहीं किया, क्योंकि इन्होंने भारत में रहते हुए कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसके कारण इनकी बातों को, इनकी क्रियाओं को, उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया जाए। तो कहना चाह रहे हैं, अरे आप जा रहे हैं किंतु फिर भी
यहाँ के लोग आपका सम्मान नहीं करे। आपको यहाँ रहते हुए कोई अच्छा काम करना चाहिए था, जिसके कारण आए जब तो आपका बहुत सम्मान हुआ, जब गए हैं तो इनके मन में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। ये पाठ वायसराय कर्जन, जो कि 1899 से लेकर 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गुरु का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजी के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। ऐसा माना जाता है कि इनके शासनकाल में काम तो बहुत हुआ, लेकिन वही काम हुआ जो कि अंग्रेजों के काम ज़्यादा आए, अंग्रेजों के लिए ज़्यादा काम किया। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। शुद्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। जो काम उनको करना चाहिए था उसमें बहुत दखलंदाजी की। उनके द्वारा किया गया काम यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया और अंत में इनको इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। अगर कोई शासन चला रहा है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा समस्या आती है, तो सभी लोगों को परेशान, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही ये एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। अब देखिए विदाई संभाषण का मतलब जो विदाई हुई थी उसका भाषण, उसके बारे में इसमें बताया गया है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस दौर में अंत हो गया। आखिर आपके शासनकाल का अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं। आप लंबे समय तक यहाँ वायसराय बनते, लंबे समय तक यहाँ के वायसराय रहते, तो भी एक बार तो आपका अंत होता। कितनी इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार आप ही का था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो वहाँ के वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं। यहाँ ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ कोई तीसरी शक्ति भी है, जिस पर न तो आपका काबू है न यहाँ के लोगों का काबू है। ये हमारा मानना है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे। आप दोबारा जब भारत में आए थे, पहली बार आए तो लोगों को पता नहीं था, प्रसन्न हुए। लेकिन जब दोबारा आप वायसराय बनने के लिए इंग्लैंड से वापस यहाँ आए तो वो प्रसन्न नहीं थे। वो तो प्रसन्न तो तब होते यहाँ आने के बाद आप भारतीयों के हित में कुछ करते। आपने काम किया, लेकिन जो कुछ किया अंग्रेजों के हित में किया। पहली बार तो आपके सम्मान में पलक पावड़े बिछाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि आप किस तरह के इंसान हैं। लेकिन जब आप दोबारा अपने देश से यहाँ आए तो आपके सम्मान में कोई पलक पावड़े नहीं बिछा पाए, आपका सम्मान वो नहीं कर पाए जो आपका सम्मान होना चाहिए। अब आपका समय इस दो देश को छोड़ कर के जाने का हो गया, तो भी यहाँ के लोग आपके सम्मान में तैयार नहीं हैं। और सम्मान में तैयार तो तभी होते आप यहाँ रहते हुए
यहाँ के निवासियों का भला करते, यहाँ के निवासियों के बारे में सोचते। आपने काम बहुत किया, लेकिन सारा काम आपने अंग्रेज़ों के हित में किया, यहाँ के लोगों के हित में आपने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहाँ तो अगर मानव किया है कि जैसे मातृ देवो भव, माता को देवता समझो, पितृ देवो भव, पिता को देवता समझो, आचार्य देवो भव, गुरु को देवता समझो, और चौथा आता है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता के समान समझो। और आप जब भारत में आए हैं तो आप हमारे अतिथि थे, हमारे सम्मानीय थे, इसलिए शुरू में यहाँ के लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा सम्मान किया। और सम्मान के साथ में वो यहाँ के लोग कुछ पाने की इच्छा भी करते हैं कि हमारा कोई अच्छा काम होगा, किंतु आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहाँ के लोगों का बुरा किया। आपने पूरी व्यवस्था, पूरा जोर अंग्रेजों के हित में लगाया। इसलिए आप यहाँ इस देश को छोड़ कर के जा रहे तो भी हमें कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जा रहे तो बुरा है, आप नहीं जा रहे तो भी बुरा है, और जा रहे तो भी बुरा है। दोनों स्थितियों में आप अच्छे नहीं लग रहे। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि आप दोबारा इस भारत देश में आए, फिर भी आप आए, और आने के कारण आपने यहाँ के लोगों को बहुत दुख पहुँचाया। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। ये यही मानते थे कि ये दिन रात यही मानते थे कि यहाँ से आप पधारें, आप आवें, पर आप आए। ठीक है, आपके दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। आपके जाने पर प्रसन्नता की जगह दुख हो रहा है। ये दुख किस बात का हो रहा है कि आपने यहाँ रहते हुए ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर आप अच्छा काम करते तो आपके जाने पर यहाँ के लोगों को दुख भी होता, विचार भी करते। क्या कहा? आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा कर्णोत्पादक होता है। वह बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है कि जब इस समय इंसान अगर इस जगह को छोड़कर जाता है तो इंसान वैर भाव को भूल जाता है, दुश्मनी को भूल जाता है, और उसके सम्मान में पलक पावड़े बिछा देता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों को क्या भाव होता है। अब ये तो मैं नहीं जानता कि आपके देश के अंदर अगर कोई इंसान बिछड़ता है, वो रहते हुए अगर छोड़ करके जाता है तो उनके कैसे विचार होते होंगे। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में विचार है, यहाँ के लोग उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कोई आ जाता है, बिछुड़न होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव होता है। लेकिन आपके देश में ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, इस बात की जानकारी हमें तो नहीं है। इस देश के पशु पक्षियों को भी इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। और इंसान की कहानी तो अलग है। यहाँ के अगर मान लीजिए जीव जंतु भी बिछड़ जाते हैं, पशु पक्षी भी एक दूसरे बिछड़ जाते हैं, तो उनके भाव में अंतर जाता है। उनको पाने की इच्छा में वो भोजन आदि तक छोड़ देते हैं। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थीं। उनमें से एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से, उनके पास 2 गायें थी, और कभी कभी वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। क्या कहा? कि उनके पास में 2 गायें थी और आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। जिसमें एक बलशाली थी, टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गाय की टक्कर से दूसरी गाय कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही।
चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय ये दशा होती है, वह मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। देखिएगा, इस पाठ के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी देश में आता है तो उसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। उसके सम्मान में यहाँ के लोग अपने पलक पावड़े बिछा देते हैं। उन्होंने कहा, आप पहली बार आए, आपका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं था यहाँ आकर के आप अच्छा कर्म करेंगे या यहाँ के लोगों के लिए आप अच्छा काम करेंगे। यहाँ के लोगों को पता नहीं था। इसलिए जैसे आप भारत में आए, आपके सम्मान में, आपके इंतज़ार में समय बिताया और आपके सम्मान में यहाँ के लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। किंतु आप वायसराय रहे, आपने काम किया, बहुत काम किया, लेकिन सारा काम आप अंग्रेज़ों के लिए करते थे। यहाँ तक आपके आने के पश्चात आपने यहाँ के लोगों की जो प्रेस की सुविधा थी, बोलने की जो स्वतंत्रता थी, वो भी आपने छीन ली। आप एक बार आने के बाद चले गए, लेकिन जैसे आप दोबारा इस देश में, यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि इस भारत देश में आप दोबारा आएँ, लेकिन फिर भी आप दोबारा भी आ गए। नहीं चाहते थे, आ गए। आने के पश्चात आपने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया कि आपको लोग याद करें। आप आ गए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति देश में आता है, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, अपनी तरफ से पुरजोर लगाते हैं उसके सम्मान में। लेकिन जब इस देश को छोड़ करके वह चला जाता है, वापस जाता है, तो उसकी विदाई करते हैं, उनके सम्मान में बहुत कुछ करते हैं कि आपने यहाँ अमूल्य समय यहाँ दिया है, तो उनकी विदाई की जाती है। इस बात को जानकर दुख हो रहा है कि हमारा देश तो अतिथियों की सेवा करने वाला है, अतिथियों को ध्यान देने वाला है। अब आप दूसरी बार वायसराय रहने के पश्चात जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि यहाँ के लोगों के हित में हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अरे यहाँ के पशु पक्षी भी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। उन्हें उदाहरण देते हुए बताया कि शिव शंभू की क्या है कि 2 गायें थी और वो आपस में लड़ती रहती थी, और ऐसी स्थिति के अंदर लड़ती रहती थी। उनमें से एक कमज़ोर थी, एक मजबूत थी। मजबूत हमेशा कमज़ोर को मारती थी, टक्कर मारती थी। इससे परेशान होकर उन्होंने एक गाय को बेच दी। तो देखिएगा, गाय को बेचने के पश्चात ये नहीं हुआ कि उन्हें चारा चल लिया। उनके वियोग में दूसरी गाय ने न कुछ खाया न पिया। वह दुर्बल देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने पर प्रसन्न नहीं हुई, अब वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, यहाँ आपस में विवाद होने के पश्चात भी देखिए उन पशुओं में कितना प्रेम था। जाने के पश्चात दूसरा पशु चरता नहीं है, चारे को छुआ नहीं। अब देखेगा यहाँ के लोगों में कितना प्रेम और सम्मान है, किंतु फिर भी आपने इन बातों में ध्यान नहीं दिया, यहाँ के लोगों की बातों में ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आप इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, तो भी हमारे मन में, यहाँ के लोगों के मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जा रहे तो भी दुख है, न जाते तो भी दुख है। दुख तो इस बात का है कि आपने यहाँ रहते हुए कुछ नहीं किया। दूसरा दुख है हमारे भारत में रहने के पश्चात भी आपका हम सम्मान नहीं कर पा रहे। तो देखिएगा, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस टॉपिक को लिखा है। अब ये पाठ यहीं संपन्न होता है, नहीं, अभी ये पहला जो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इस पाठ को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट यहीं संपन्न होता है, सेकंड पार्ट फिर आगे देखेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।